ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ्सी बितक़्वल्लाह इत्तक़ुल्लाह फ़इन्न खैरज़्ज़ाद अत-तक़वा। मेरे मोहतरम मोमिनीन, बार दीगर सबसे पहले अपने आप से, फिर आप बेहतरीन मुत्तकी परहेज़गार मोमिनीन से तक़वाए इलाही की सिफारिश व गुजारिश की जाती है। हमेशा तक़वाए इलाही को अपनाइए, अच्छे नेक आमाल बजा लाने की कोशिश कीजिए और गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए, और यही बेहतरीन ज़ाद आखरत है। इस आयत के तसलसल में जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इस हवाले से ये कि हम मुसलमान मिन हैस मुसलमान, खास खा शिया हो, खा सुन्नी हो, और ख़ास कर इस इलाके के मुसलमान शिया सुन्नी इस्लामी मिन मुसलमान मिन हैस मुसलमान होने के हवाले से इस्लामी उसूलों से भटक गए हैं, इस्लामी कवानीन से, मज़हबी अक़ाइद से, इस्लाम और दीन के अहकाम व दस्तूरात से पराकंदा हो गए हैं, दूर चले गए हैं। इसलिए आप देखते हैं जो कुछ हालात हमारे सामने आप मुशाहिदा कर रहे हैं, एक अरसे से कि पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शिया भी रहते, सुन्नी भी रहते, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते, एक प्लेट में खाना खाते हैं और एक प्याला में चाय पीते हैं। लेकिन इस इलाके में इतना लंबा अरसा से आप देख रहे जिस किस्म की हालात है, एक दूसरे के लिए कुफर के फतवा दिए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लान तान से दरीक नहीं किया जाता, सब वो शितम से दरेक नहीं किया जाता, हत्ता एक दूसरे के मुक़द्दसात को भी माफ़ नहीं किया जाता। हत्ता इस इलाके के मुसलमान खा शिया हो, खा सुन्नी हो, इस हद तक आप पहुँचे हैं कि एक दूसरे के माल को हलाल समझने लगे, मबा समझने लगे, लूटने लगे, और एक दूसरे के जान को, एक दूसरे के खून को जायज़ समझने लगे, मबा समझने लगे। हत्ता इस तक हम पहुँचे हैं इस इलाके के खा शिया हो, खा सुन्नी हो, और एक दूसरे के खून गिराकर इसी को एक दूसरे को कत्ल करके फ़क्र व मबाहत भी करते। और ये इस हद तक हम अपने उसूल से, जबकि इस्लाम का उसूल पहली खुतबा में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि
इस्लाम ने एक मुसलमान का माल और जान की हिफाजत एक दूसरे मुसलमान के ऊपर वाजिब करार दिया है। एक दूसरे के माल, एक दूसरे का खून गिराना इस्लाम ने हराम करार दिया। हम अपने इस्लामी उसूलों से हट चुके हैं। जाहिर है शिया हो सुन्नी हो, इस इलाके के मुसलमान देखें, इख्तिलाफ और इंतशार का नतीजा, सबसे पहले नतीजा, फौरी नतीजा जो है उस कौम के, उस इलाके के खारी और पस्ती और जिल्लत में नतीजा निकलता है। सबसे फौरी नतीजा। और जाहिर है कौमों की जिल्लत, कौमों की पस्ती, उनके इंतशार में, उनके इख्तिलाफ में, उनके नफरतों में तलाश किया जाता है। इसलिए दुश्मन भी यही कोशिश करता कि आपस में नफरतें फैलाए, आपस में कत्ल और गारतगरी को गर्म करे और यही सिलसिला जारी रखे। यकीनन कोई भी कौम अपनी इत्तेहाद की तवानाइयों को, अपने इत्तेफाक की मजबूतियों को, अपनी इत्तेहाद की ताकत को इंतशार के तीशे से पाश पाश कर दे, इंतशार और इख्तिलाफ की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दे, उस कौम की सरजमीन दूसरों का, जालिमों का, इस्तिकबारी ताकतों का जोलानगाह बन जाता है और उस कौम की सरजमीन दूसरों के कलमरों में आ जाता है। इस हवाले से मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि हमारे ऊपर काफिर का हाकिम होना, काफिरों का हमारे ऊपर तसल्लुत करना, हम काफिरों के गुलामी करना, उनके ज़ेर तसल्लुत रहना, ये इस जुर्म की सजा है जो हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा गया, इत्तेहाद जैसी नेमत से नवाजा गया, इत्तिफाक जैसी नेमत से नवाजा गया। हम इस नेमत की कदरदानी नहीं की, हम इस नेमत की कदरदानी नहीं की। अब आइए हालात हाज़िरा के हवाले से मेरे मुहतरम मोमिनीन, देखें जो कुछ हुआ, कल जो कुछ हुआ, ये एक सिलसिला जो है बड़े अरसा से जारी है। इस हवाले से ये क्या हो रहा, ये क्यों हो रहा, ये किसका खेल है? इसमें शिया मुजरिम है, सुन्नी मुजरिम है, रियासत मुजरिम है, हुकूमत मुजरिम है। देखें, मैं कहूंगा इसमें इन हालात के नजाकत को समझते हुए शिया अमायदीन, सुन्नी अमायदीन ने एक मुआहिदा किया, उसके ऊपर दस्तखतें की और अमन की तरफ, उखुवत की तरफ कदम रखा, मकाम अमन में बता दिया हम इस इलाका में आश्ती चाहते, उखुवत चाहते हैं और हम कत्ल गारतगरी, फिरकावारियत नहीं चाहते। और रह गई बात, अब इस इलाका में जो अमन नहीं चाहता वो कौन है? यकीनन वो खवारिज है, वो दहशतगर्द है, वो कभी भी इस इलाका में अमन नहीं चाहते, बल्कि उनकी ख्वाहिश यही है कि इस इलाका से ये फसादात, ये फितने पूरा पाकिस्तान में फैल जाए। और यकीनन आप जानते हैं हुकूमत के जिम्मेदार अफराद ने, GUC ने
और तमाम जिम्मेदार अफराद ने यही कहा था शिया सुन्नी अमायदीन से, आप मुआहिदा करें, आप दस्तखत करें, हम 1 घंटे के अंदर हालात को मामूल पर लाएंगे, रास्तों को महफूज बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, शिया कौम सुन्नी कौम मुआहिदा किया, दस्तखतें की, और उसके बाद जोशक 12वां नंबर पर था। जोशक आप सब जानते हैं 12वां नंबर पर था, जिसे मोर्चे मस्मार करने का उसको पहले लाया गया। इसको शिया सुन्नी ने मुआहिदा की खिलाफ वर्जी नहीं की, मुआहिदा के ऊपर वफा करते हुए शियों ने भी मिसमार कर दिया, सुन्नियों ने भी मिसमार कर दिया। ये एक दूसरा कदम था अमन की तरफ, एक दूसरा कदम था फिर कवारियत न फैलाने की तरफ, आश्ती की तरफ, उखुवत की तरफ। अब उसके बाद हुकूमत ने जो रास्तों को महफूज बनाने का वादा किया था, अब हुकूमत ने उसके बाद हमारे जो नौजवान धरने में बैठे थे, जब 144 लगा, दफा 144 लगा, तो हमारे जवानों ने, हमने कानून के एहतराम करते हुए धरना को भी खत्म कर दिया, अमन की तरफ कदम रखा। लेकिन हुकूमत ने कहा हम रास्तों को महफूज बनाएंगे। आज कल हुकूमत की निगरानी में, कल हुकूमत की सरपरस्ती में कार्रवाई हुई, और आपने देखा इस हुकूमत की, इस रियासत की ताकत को। रियासत और हुकूमत की निगरानी में ट्रकों को लूटा जाता, माल को लूटा जाता, ट्रकों पर आग लगा दी जाती है, और बंदूकों को उनके सामने कत्ल कर दिया जाता, अगवा किया जाता, ले जाते। वो फौज किधर गई, वो एफसी किधर गई, वो रियासत किधर गई, वो रियासत की तहफ्फुज़ किधर गया, वो रियासत जो खून और माल की तहफ्फुज़ करना चाहती, वो रियासत किधर गई। आप रियासत की निगरानी में ये हो रहा है, रियासत की पॉलिसी है, और उसके बावजूद फिर किस मुंह से तुम कहते हो कि असलहा को जमा करो, हम तुम्हारे तहफ्फुज़ देंगे। ये तुम्हारे निगरानी में, रियासत की निगरानी में, रियासत की सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ। ये पहली मर्तबा नहीं है, 7 मर्तबा हमें हुकूमत की निगरानी में, रियासत की निगरानी में हमें जलाया गया, टुकड़े कर दिए गए, लूटे गए। ये आपकी निगरानी में है। आप कैसे तहफ्फुज़, आपकी तहफ्फुज़ तो यही है, और आपकी निगरानी में यही हुआ कि जलाए गए, लूटे गए, कत्ल कर दिया गया। ये आपकी निगरानी है, ये आपकी सरपरस्ती है, ये आपका तहफ्फुज़ है। मुकम्मल रियासत कभी रियासत ये हो सकता, रियासत की पॉलिसी के अलावा रियासत का ईमा शामिल न हो, हुकूमत का ईमा शामिल न हो। इतनी अंधी हुकूमत है कि रास्ते में जो कुछ हो रहा, रास्ते में दहशतगर्दी होगी, इतनी हुकूमत नाबलद है, इतनी हुकूमत कमजोर है। ये हुकूमत के ईमा पर हो रहा, ये हुकूमत ही, रियासत ही इस कौम को खा शिया हो, खा सुन्नी हो, जलील करना चाहती, जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, पस्ती में ले गए तुम लोगों ने। यह सब कुछ रियासत की सरपरस्ती में हो रहा। कभी बगन को जलाओ, बगन के अहले सुन्नत को नुकसान दे दो, कभी उनके माल को नुकसान दे दो, कभी उधर जलाओ गिराव करो। यह भी हुकूमत की निगरानी में। कभी हुकूमत के निगरानी में शियों के माल बरदार गाड़ियों को जलाओ, कत्ल कर दो।
यह कैसा हो सकता है बगैर रियासत की इमा के? ये आप जिम्मेदार अफराद, हुक्मरान अफराद किस किस्म की पॉलिसी में चल रहे हो, किस किस्म की हिकमत अमली है, ये किस किस्म की सियासत है? अपनी रियासत के बंदों को, अपनी रइयत को आपने ताजिर बरादरी को इतना नुकसान उठाना दिया, ताजिर बरादरी को तबाह कर दिया। जिनके बाहर जाकर वीजे थे और बहुत से वीजे बातिल हो गए और बहुत बातिल हो रहे और बाहर से पैसे भेज रहे, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी था। आपने ये नुकसान जो दिया आपने कुल पाकिस्तान को दे दिया, फकत इस इलाका को नहीं। आपकी सियासत ने मईशत को तबाह कर दिया, आपकी सियासत ने, आपकी पॉलिसियों ने तालीम को तबाह कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया, कौम को तबाह कर दिया। ये क्या पॉलिसी है? जो कहा जाता 2035 में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा, कहीं इस किस्म की पॉलिसी के ऊपर तो आप अमल का काम नहीं कर रहे हैं। यह आपकी पॉलिसी उस तरफ जा रही है। इस किस्म की पॉलिसियों से पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा, या आपकी पॉलिसियों से पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा। आपने तो इस इलाके को फलस्तीन बना दिया। ये इलाका जिले कुर्म नहीं रहा, अब ये एक फलस्तीन बन गया। आपने 4 महीनों से मुआसरा किया हुआ है, रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, अमन कायम नहीं कर सके, बच्चे दूध न होने की वजह से मर रहे, बीमार अद्वियात न होने की वजह से मर रहे, और कौम भूख से मर रही है। आपने आमदन कत्ल आम शुरू कर दिया है। आपने भूख के जरिए से इस कौम को खा शिया हो, खा सुन्नी हो, आप रियासत मारना चाहती है। कुरान में फिरऔन का दास्तान जिक्र किया है। कुरान ने, आप सबको पता है, फिरऔन बच्चों को कत्ल करता था, बच्चों को कत्ल करता था। और आज हम इस 2024 में अपने आंखों से देख रहे हैं, आप हाकिम बनने के बजाय आप वक्त के फिरऔन बन गए हैं। आप बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, आप खवातीन को कत्ल कर रहे हैं, आप बीमारों को कत्ल कर रहे हैं, आप मईशत को कत्ल कर रहे हैं, आप इक्तिसाद को कत्ल कर रहे हैं, आप तालीम को कत्ल कर रहे हैं। और जिस तरह आप जानते हैं, तमाम हुक्मरान के इल्म में है, तमाम हाकिम, जिस तरह कराची से सूबे सिंध का गवर्नर ने कुछ अतियार लेकर आया भेजा, लाहौर की वजीर आला मरियम नवाज ने कुछ अतियार दिए, वजीर आजम ने अतियार देने के कहा। इसका माना यह कि इतना इन हाकिमों को, हुक्मरानों को इतना इदराक हुआ कि यह इलाका आफतज़दा हो गया है, इतना उनको समझ में आ गई कि यह इलाका आफतज़दा है। क्या यह इलाका आफतज़दा? जिल्जिला आया है, सैलाब आया है, आप रियासत ने आफतज़दा कर दिया है। आप रियासत आफत बनकर इस कौम के ऊपर टूट पड़ी है। आप अतियात देने के बजाय, आप खैरात देने के बजाय इस कौम के लिए देने के बजाय हमारे हुकूक दे दो, हमारे रास्तों को महफूज बनाओ। क्यों आज तक रास्तों को महफूज नहीं बनाते? आपको इदराक हो गया कि यह इलाका आफतज़दा है, उसके बावजूद आप क्यों इन रास्तों को महफूज नहीं बनाते? क्यों अशिया खुर्दोनोश को, क्यों अदवियात को क्यों नहीं भेजा जाता? यकीनन हम इतना कहेंगे, परवरदिगारा, टाइम खत्म हुआ है, हम इतना कहेंगे, परवरदिगारा ये जालिम, ये जुल्म कर रहे,
अपनी रैयत के ऊपर जुल्म का इंतहा हो गया। ये खुद रियासत कर रही, ये खुद हुकूमत कर रही है। परवरदिगारा तू जालिमों के कमीन में बैठा है। परवरदिगारा तेरा तीर कमान से इन जालिमों की तरफ कब निकलेगा? और परवरदिगारा तू इन जालिमों को खुद कैफर कर दे, वगरना इनके दिलों में परवरदिगारा तेरे इबाद को, तेरे बंदों को ये भूख से मारना चाहते, या इनको कैफर कर दे, या इनके दिलों में अपनी रैयत के लिए रहम पैदा कर दे। और इसके साथ अलबत्ता टाइम भी ख़त्म, हमें जनाब अली पर्चा दिया गया है। तो इस हवाले से ये हालात आप सारी कौम के सामने हैं, तो कोई पोशीदा नहीं है। जिस किस्म के हालात हो रहे हैं, इन तमाम हालात का जिम्मेदार रियासत है, हुकूमत है। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा, इस इलाका के अहल सुन्नत हो, खाशिया हो, दुश्मन बाहर के दुश्मन की साजिशें अपनी जगह पर, हमारी रियासत की पॉलिसी अपनी जगह पर, लेकिन खुद इस इलाका के खाशिया हो, खास सुन्नी हो, हम भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम खुद अपने ऊपर रहम नहीं करते, हम खुद अपने ऊपर ज्यादती करते, नहीं करना चाहिए हमें। और इस हवाले से ये कौम की खिदमत में गुजारिश किया जाता, बार बार दहशत गर्दों की खिलाफ वर्जी की वजह से और बार बार हुकूमत की नाकामी की बिना पर और बार बार हुकूमत ने वादा करके वादा वफा न करने की वजह से साबित हो गया कि ये हुकूमत हमारे साथ, इस इलाका की कौम के साथ मुखलिस नहीं है। ये रियासत, ये हुकूमत कौम के साथ मस्करापनी कर रही है, मस्करा कर रही है, तजलील कर रही है। तो इसलिए कौम को ऐलान किया जाता, जब तक रास्ते महफूज नहीं बनाया जाता, हालात मामूल पर नहीं लाया जाता, दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से नहीं निपटा जाता, उस वक्त तक मुआहिदा के ऊपर अमल नहीं होगा। और मुआहिदा के ऊपर अमल होना आज से रोक दिया जाता, कभी भी अमल नहीं होगा इंशाअल्लाह। और उसके साथ अगर हालात यूं के तू रहे, इसी तरह रहे, हुकूमत की पॉलिसी ऐसी हो और हुकूमत का रवैया ऐसा रहे, तो इंशाअल्लाह कौमी सतह पर जिसमें तमाम उलमा भी मौजूद होंगे, आगाए सैयद आबिद, तमाम मशरान होंगे, तमाम मशरान की मौजूदगी में तमाम जवानान होंगे, तमाम तंजीमें अहज़ाब होंगे, सब मिलकर एक सख्त और मुस्तहकम मजबूत हिकमत अमली अपनाया जाएगा, एक मजबूत लाइहा अमल तैयार किया जाएगा, एक मजबूत पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा और कौम को बताया जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप मुंतज़िर रहे। और उस वक़्त तक, जब तक कौमी इज्तिमाई हिकमत अमली पॉलिसी और सख्त इक़दाम का ऐलान न किया जाए, उस वक़्त तक आप सब पुरअमन रहें और कोई भी खुदसरी करने से गुरेज करे और कोई भी अज़ खुद कोई कदम न उठाए, और जो कदम भी उठाया जाएगा वो सब मिलकर इंशाअल्लाह कदम उठाएंगे। और इसी के साथ दुआ है, परवरदिगारा बेहक अनवार तय्यबा चहारदा मासूमीन,
परवरदिगारा इस कौम की मुश्किलात को आसान फरमा, इस कौम के ऊपर रहम फरमा। परवरदिगारा बेहक का अनवार तय्यब 4 मासूमिन जमा पर हाज़रीन पर अपनी रहमत